आज जो हम परमेश्वर के वचन से सीखने वाले हैं, हम लूत ने अपना अभिषेक खो दिया। क्या कहिए कि लूत ने अपनी आशीष खो दी। हाँ जी, सच है, लूत धर्मी था, लेकिन लूत ने भी अपनी आशीष खो दी। हम बाइबल में उसके 13 अध्याय, उत्पत्ति उसका 13 अध्याय में हम इस प्रकार से देखते हैं कि अब्राहम और लूत जो है वो अलग हो गए। अलग होने का कारण क्या है? अब्राहम और लूत, ये लूत कौन है? जो अब्राहम का भतीजा है। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय में जब हम अब्राहम की बुलाहट को देखते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, जब परमेश्वर ने अब्राहम को कॉलिंग दी कि तो अपना सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे आ, तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो के इस बात को मैंने बताया था कि अब्राहम अकेला नहीं निकला, वो धन दौलत के साथ निकला था। उसकी पत्नी सारा उसके साथ थी और उसका भतीजा लूत भी उसके साथ निकला। लूत जो है वो अब्राहम का भतीजा है। जे अब्राहम की कॉलिंग को देखकर जे अब्राहम के साथ साथ निकला। लेकिन 13 अध्याय में हम इस चीज को देखते हैं, इस बात को देखते हैं कि अब्राहम और लूत ये दोनों अलग हो रहे हैं। अलग होने का कारण क्या है? अब्राहम और लूत, इनके चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। बाइबल बयान करती है कि लूत के पास भी गाय, बैल, भेड़, बकरी और तंबू थे। लूत भी धनी था। अब्राहम के पास भी बहुत सारे पशु थे, धन दौलत था। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि अब्राहम और लूत के चरवाहे जो है वो आपस में झगड़ने लगे, क्योंकि जिस जगह पर वो रहते थे वो जगह उनके लिए पर्याप्त नहीं थी, वो उनके लिए पूरी नहीं हो रही थी। क्योंकि लूत के पास भी बहुत सारे जानवर थे, पशु थे, और अब्राहम के पास भी बहुत सारे जानवर और पशु थे। और उनके चरवाहों के बीच में झगड़ा होने के कारण अब्राहम ने लूत से कहा, उसका उत्पत्ति का 13 अध्याय में हम इस बात से को देखते हैं, उसका 8 वचन के अंदर, तब अब्राहम ने लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा ना होने पाए। अब्राहम ने लूत से कहा, अभी मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा हो रहा है, ऐसा ना हो कि मेरे और तेरे बीच में झगड़ा हो। हम दोनों भाई बंधु हैं, इससे पहले कि हमारे बीच में झगड़ा हो, हम आपस में अलग हो जाएं। अब्राहम ने जब ये ऑफर लूत के सामने रखा, बहुत ध्यान से सुनिए, वहां पर एक छिपा हुआ भेद जो है हम देखेंगे। यहाँ पर अब्राहम ने जब ये ऑफर लूत के सामने रखा कि मेरे और तेरे बीच में झगड़ा ना होने पाए और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, इसलिए लूत तू देख जो जगह तुझे पसंद है, अगर तू दाहिने जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, अगर तू बाएं जाएगा तो मैं दाहिने जाऊंगा। चॉइस इज योर। मैं तुझे ये चांस देता हूं कि तू उसको चुन, कि तू दाएं जाना चाहता है या बाएं जाना चाहता है। तुझे जो अच्छा लगता है, जो जगह तुझे देखने में अच्छी लगती है, तू उस जगह को चुन ले और मैं उसके ऑपोजिट जाऊंगा। तू राइट जाएगा तो मैं लेफ्ट जाऊंगा, तू लेफ्ट जाएगा तो मैं राइट जाऊंगा। बाइबल इस जगह पर बयान करती है कि लूत ने आंख उठाकर जर्दन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वे सब सींची हुई है, और लूत ने देखा कि ये जगह जो सींची हुई है और जो हरी भरी है, इसको मैं ले लेता हूं। अब्राहम ने जो ऑफर रखा, लूत ने उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। लूत ने उस ऑफर को बहुत जल्दी ले लिया। ये ऑफर जो लूत ने ले लिया कि जैसे कि अब्राहम ने जो ऑफर रखा है, मैं उसको चूज करता हूं। लूत ने अपनी समझ के अनुसार, अपने देखने के अनुसार कि कौन सी जगह अच्छी है देखने में, कौन सी जगह हरी भरी है, कौन सी जगह पर जल अच्छा रहेगा, सब कुछ उसने आंख उठाकर देखा तो उसको जर्दन के पास वाली तराई की जगह पसंद आई और उसने कहा मैं वहां पे जाना चाहता हूं, मैं वो वाली जगह चूज करता हूं।
जहीं पर लूत का पहला एक गलती थी कि उसने अपने अभिषेक को खोना शुरू कर दिया। लूत का जो है आशीष यहीं पर रुकनी शुरू हो गई। लूत ने अपने आशीष को यहीं पर इग्नोर कर दिया। जब अब्राहम लूत को ऑफर देता है कि तू जहां पर जाएगा, तू राइट जा तो मैं लेफ्ट, तू लेफ्ट तो मैं राइट, लूत बहुत जल्दी इसको एक्सेप्ट कर रहा है और आंख उठाकर अच्छी जमीन उसने ले ली कि मैं इस जगह पर जाना चाहता हूं। और बाइबल बयान करते हैं कि वो उस जगह पर चला भी गया, लेकिन जिस जगह पर वो गया वो जगह परमेश्वर की दृष्टि में अच्छी नहीं थी। साफ रीति में वहां पर लिखा है 13 वचन के अंदर, सदोम के लोग यहोवा की दृष्टि में बड़े दुष्ट और पापी थे। परमेश्वर को वो लोग पसंद नहीं थे। परमेश्वर वहां के लोगों को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वहां के लोग जो थे वो दुष्ट थे, उनके काम जो थे वो अच्छे नहीं थे। आगे के अध्यायों में जब हम पढ़ते हैं, आगे के चैप्टर में इस प्रकार से लिखा है कि वहां की दुष्टता इतनी बढ़ गई, इतनी दुष्टता थी वहां पर कि परमेश्वर ने उस जगह को खत्म कर देना चाहा, क्योंकि वहां पर जो पाप चलता था वो पाप परमेश्वर की दृष्टि पर बहुत ही घृणित था। क्योंकि जो पाप वहां पे चल रहा था, पुरुष पुरुष के साथ संबंध बना रहे थे। वहां पर और भी बहुत सारे पाप थे जो परमेश्वर की नजर में बिल्कुल घृणित था। जहां पर लूत जो चुनाव कर रहा था, वो चुनाव जो उसने देखकर किया कि जहां पर हरी भरी जगह है और मैं उसको चुनाव कर लेता हूं, वहां पर मैं जाऊंगा तो मेरे लिए सब कुछ अच्छा होगा। उसको लगा कि शायद हरी भरी जगह होगी तो मेरे जानवर अच्छे रहेंगे, मेरे जानवर अच्छे रहेंगे तो और भी जानवर आगे आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। लूत ने जहां पर जो पाप किया, यही पाप जो है वो अदन की वाटिका में हवा ने भी किया था। हवा ने भी उस फल को जब देखा था कि ये देखने में इतना अच्छा है, मनोहर है, तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। लूत इस जगह पर जब वह गलती कर रहा है, जब वो अपने अभिषेक को, अपने आशीष को जब वो खो रहा है, तो उसकी आशीष की जब खोने की पहली गलती जहां पर यही है कि जैसे ही अब्राहम ने वो ऑफर रखा, उसने एक्सेप्ट कर लिया और आंख उठाकर देखा और अच्छी जमीन देखकर उसको ले लिया। अच्छी जमीन उसने देखकर उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा कि जैसे मैं उस जगह पर जाना चाहता हूं। लूत ने इस बात को नहीं माना कि मैं किसके साथ निकल कर आया हूं। लूत को ये बात इस समय याद नहीं है। उसका देखना अब बदल चुका है। उसका देखना जो है वो पहले जैसा अब धार्मिक नहीं रह गया है। जब ये ऑफर उसके सामने रखा गया, ये ऑफर बहुत जल्दी वो एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि कॉलिंग जो हम देखते हैं, जो बुलाहट थी वो लूत की बुलाहट नहीं थी। परमेश्वर ने लूत को नहीं बुलाया था, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था और लूत अब्राहम के साथ निकला था। लूत को ये बात मालूम है कि परमेश्वर ने अब्राहम को एक वाचा दी है, अब्राहम के साथ एक वायदा किया है कि वो उसे आशीष देगा। अब्राहम की आशीष उसके लिए आने वाले पीढ़ियों के साथ कैसी होगी। अब लूत इस बात को भूल रहा है कि आज मैं भी अगर फलवंत हुआ हूं तो ये अब्राहम के कारण मैं फलवंत हो रहा हूं। ये लूत जहां पर जो आंखों से देखा हुआ वो जो लेना चाहता है, जो कि कुछ पल भर का था, वो उस कॉलिंग को भूल गया कि मैं अब्राहम के साथ निकला। और क्यों निकला था? क्योंकि अब्राहम की कॉलिंग है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया है। परमेश्वर ने बड़े वायदे के साथ, बड़ी वाचा के साथ अब्राहम को बुलाया है, लेकिन एक झगड़े के कारण अब्राहम ने जब उससे एक ऑफर में बात रखी कि मेरे और तेरे बीच में झगड़ा ना हो, मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना हो, इससे पहले कि हमारे बीच में झगड़ा हो, हम अलग हो जाए, तू राइट तो मैं लेफ्ट, तू लेफ्ट तो मैं राइट, हम इस प्रकार से अलग हो जाए। लेकिन लूत उसको एक्सेप्ट करता है। लूत ने उस बात को नहीं माना। उसने ये नहीं कहा कि नहीं अंकल मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, नहीं अब्राहम मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। लूत उस समय ये नहीं कहता है।
कि मैं तेरे कारण, तेरे यहोवा परमेश्वर के कारण आशीष पा रहा हूं। आपने पढ़ा होगा याकूब के बारे में, जब उसके मामा लबान ने याकूब से कहा, जब याकूब ने 14 साल वहां पर सेवा की, पहले राहेल के लिए की लेकिन उसको लिया दी गई, फिर वापस उसने राहेल के लिए 7 साल लगाए, 14 साल उसने वहां पर सेवा की। अब उसने 7 साल वहां पर और सेवा की। बाइबल बयान करती है कि याकूब ने जो सेवा पूरी की, 14 साल उसने अपनी पत्नियों के लिए की थी, लेकिन 6 साल वहां पर और वो बिता रहा है। लेकिन जब याकूब ने अपने मामा लबान से कहा कि अब मुझे विदा कर कि मैं अपनी पत्नियों को और अपने बच्चों को लेकर अपने पिता इसहाक के घर पे जाऊं, वहां पर लिखा है, लबान ने कहा अगर तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो तू यहीं पर रुक जा, क्योंकि मैंने अपने अनुभव से जाना है कि मैं तेरे और तेरे यहोवा परमेश्वर के कारण फलवंत हो गया हूं। लबान को इस बात की समझ आ गई थी कि मैं किस कारण से फलवंत हुआ। मेरे पास भेड़ बकरी तो पहले भी थी, लेकिन मैं फलवंत किसके कारण हो गया? मैं याकूब के कारण और उसके परमेश्वर यहोवा के कारण फलवंत हो गया। लूत अब्राहम के साथ निकला। लूत ने ये देखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की है और अब्राहम को वायदा दिया गया है। अब्राहम को ये कहा गया है कि तेरे द्वारा जातियां निकलेगी, तेरे द्वारा हर एक जाति का कुल आशीष पाएगा। ये बात जो है लूत को मालूम है, लेकिन इस समय जो वो चुनाव कर रहा है, ये चुनाव इसका पहला ही गलत है, क्योंकि उस समय जो वो देख रहा था वो सिर्फ अपने आंखों के सामने का देख रहा था जो हवा ने देखा था। उसने भी सब अच्छा देखा और अच्छा देखकर उसने भी फल खा लिया। अब लूत भी देख रहा है सब कुछ अच्छा है वहां पर, मैं चला जाऊंगा वहां पर, मैं अच्छे से रह सकता हूं वहां पर, मेरे जानवर वहां पे अच्छे से रह सकते हैं। और ये सोच रखकर लूत अब्राहम से अलग हो गया। जैसे ही लूत अब्राहम से अलग होता है, उसकी आशीष जो है वो रुकनी शुरू हो जाती है। जिस धन के लालच में लूत अब्राहम से अलग हुआ, हम इस बात को देखते हैं कि उसके 14 ही अध्याय में, उत्पत्ति 14 अध्याय में ही लूत और वहां के सब लोग जो है वो गुलाम, बंदी बना लिए गए और उनका धन दौलत, उनके गाय बैल, ये सब बंदी बना लिए गए। और अब्राहम तब भी लूत को बचाने के लिए निकलता है, तब भी वो शत्रुओं का पीछा करके लूत को और उसके धन को, उसके जानवर को और उस पूरे नगर के लोगों को वो छुड़ा कर लेकर आता है। लूत का देखना जहां पर अलग है, वो जो चुनाव कर रहा है वो आशीष का चुनाव नहीं कर रहा है। वो इस बात को नहीं देख पा रहा है कि मेरी आशीष, मेरा धन जो है वो अब्राहम के कारण है, मेरी आशीष मेरे कारण नहीं है, मेरे पास बुलाहट नहीं है, मेरे पास कॉलिंग नहीं, कॉलिंग अब्राहम के पास है। उस बात को भूलकर वो अपने आंखों देखा कि मैं कैसे आशीष पा सकता हूं, अच्छा बहुत अच्छा दिख रहा है तो मैं वहां पर जाऊं। इस कारण से उसने जो गलती जहां पर की, उसकी आशीष जहां पे रुक गई। 14 ही अध्याय में हम देखते हैं कि उसका सब कुछ लुट गया, वो खुद भी बंदी बना दिया गया, अब्राहम के द्वारा वो छुड़ाया गया। आगे हम पढ़ते हैं कि अब्राहम जब लूत को बचाता है, लूत वापिस सदोम अमोरा में ही गया। इसको तब भी रिपेंट नहीं आया, इसके अंदर तब भी पश्चाताप नहीं आया कि मैं उस जगह पर गया, मेरा सब कुछ, जिस चरवाहों के कारण और जिस जानवरों के कारण मैं अब्राहम से अलग हुआ, मेरा तो सब कुछ लूट गया था, लेकिन अब्राहम ही उसको छुड़ा कर लेकर आया है।
वो इस बात को नहीं समझ रहा कि अब्राहम ही मुझे बंदी गृह से निकाल कर लाया है। बंदी गृह से मतलब कि शत्रु के द्वारा वो बंदी बना लिया गया था, उसके जानवर सब बंदी बना लिए गए थे, और अब्राहम ने उसका पीछा करके लूत को, उसके नगर को और उनके सब जानवरों को वापस लेकर आया। उत्पत्ति उसका 19 अध्याय में हम देखते हैं कि लूत जिस जगह पर रह रहा था, सदोम गमोरा, वो जगह बहुत दुष्ट थी। वहां के लोग बहुत दुष्ट थे। वहां के लोग परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे नहीं थे। परमेश्वर उनसे घृणा कर रहे थे और परमेश्वर ने चाहा कि इन सबको खत्म कर दूं। परमेश्वर ने चाहा कि इन सबको मैं आकाश से अग्नि को गिराकर मैं खत्म कर दूं। कारण क्या था? क्योंकि वो जगह परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ चुकी थी। वहां के लोग जो थे परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ चुके थे, क्योंकि वहां पर जो पाप होता था वो पाप पुरुष आपस में पाप कर रहे थे। और भी बहुत सारे पापों की लिस्ट है जो काम वो करते थे। बुराई वहां पे बढ़ चुकी थी। और वहां पर हम इस प्रकार से भी देखते हैं कि जो पाप वहां पर होता था, लूत ने भी जब अब्राहम से अलग हुआ, उसने भी वहां की लड़की से शादी की। ये बातें हमें बयान करती है कि लूत जो है वो जो अब्राहम के साथ निकला था, उसने जो आशीषें पहले देखी, अब वो उन सारी आशीषों को इग्नोर कर रहा है। वो उस कॉलिंग को इग्नोर कर रहा है। वो स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा को इग्नोर कर रहा है। उसने 13 अध्याय के अंदर अब्राहम को इग्नोर कर दिया। उसने उस कॉलिंग को इग्नोर कर दिया। और जब वो सदोम अमोरा नाम की जगह पर रहने के लिए गया, उसने वहां की ही स्त्री से शादी कर ली। उसने अपने कुल में शादी नहीं की, उसने अलग जाति की एक लड़की से शादी की। और वहां पर शादी करके जब वो वहीं पर रहने लगा, जब सदोम और अमोरा के लोग जो कि परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे नहीं थे और एक भी जन वहां पे धर्मी नहीं था। हम इस बात को पाते हैं क्योंकि जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश करना चाहा, तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा कि मैं ये बात जो है वो अब्राहम से छिपा के रखूं। तब परमेश्वर ने अब्राहम से वो बात की। तब लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर से बहस की, परमेश्वर से बात की कि परमेश्वर अगर वहां पर कुछ लोग अच्छे होंगे तो क्या तू सबको नाश कर देगा? तो कुछ पापियों के लिए सब धर्मियों का नाश कर देगा? परमेश्वर ने कहा कि वहां पर अगर कुछ लोग अच्छे हुए तो मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा। अब्राहम ने कहा वहां पर अगर 50 हो, वहां पर अगर 40 हो, वहां पर अगर 30 हो, वहां पर अगर 20 हो, और परमेश्वर मेरे पाप को माफ करना, मेरी ढिठाई को माफ करना कि मैं प्रभु तुझसे बहस कर रहा हूं, लेकिन अगर वहां पर 10 लोग भी अगर धर्मी हो गए तो क्या तू उस नगर को नाश छोड़ेगा? क्या तू सब पापियों के कारण उन धर्मियों को भी नाश कर देगा? परमेश्वर ने कहा कि अगर वहां पर 10 लोग भी अच्छे हुए तो मैं उनको नाश नहीं करूंगा, इस कारण से कि वहां पर 10 लोग भी धर्मी नहीं थे। पाप इस हद तक था वहां पर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था नूह के बारे में कि जब सबने अपना अपना चाल चलन ले लिया, पूरी पृथ्वी पर कोई धर्मी नहीं दिख रहा था, सिर्फ नूह था। इस जगह पर एक भी सदोम गमोरा के अंदर एक भी जन जो था वो धर्मी नहीं था। उनके पाप जो थे वो बहुत घृणित थे, वो दुष्टता में चल रहे थे। 10 लोग भी पूरे नगर के अंदर ऐसे नहीं थे कि जो धर्मी थे। और समझ में आता है कि लूत भी जो है वो अपना धर्म उस समय खो चुका है, क्योंकि अब लूत ने जो है जिससे शादी की वो वहीं की रहने वाली है, उसी से शादी की, उसी से उसकी बेटियां हुई है, उसकी बेटियां भी वहीं पर रहती है। अब इन बातों को देखते हैं कि परमेश्वर की नजर में जब वो जगह घृणित थी तो परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर उस जगह को खत्म कर दिया। एक समय ऐसा आया
कि जब परमेश्वर ने सदोम अमोरा को स्वर्ग से आग गिराकर खत्म कर देना चाहा, इससे पहले कि परमेश्वर उस जगह को खत्म कर दे, परमेश्वर ने अपने दूत वहां पर भेजे लूत के लिए, और लूत वहां से छुड़ाया गया, और लूत के साथ उसकी पत्नी और दोनों बेटियां वहां से छुड़ाई गई, वहां से निकाली गई। जानते हैं लूत क्यों बचाया गया, उसका परिवार क्यों बचाया गया? बाइबल में साफ रीति पर लिखा है, लूत के धर्म के कारण नहीं। हम बाइबल में इस बात को पाते हैं, वहां पर लिखा है कि अब्राहम के धर्म के कारण परमेश्वर ने लूत को बचाया। परमेश्वर ने लूत के धर्म के कारण लूत को नहीं बचाया, बल्कि परमेश्वर ने लूत को अब्राहम के धर्म के कारण बचाया, क्योंकि अब्राहम जो था वो परमेश्वर का बहुत प्रिय था, क्योंकि अब्राहम जो था वो परमेश्वर का मित्र था। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम के कारण लूत को उस नगर से बाहर निकाला। लेकिन फिर भी जब लूत, उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियां जब उस नगर से निकाले जा रहे थे, उन दूतों ने उसको कहा था कि पीछे मुड़कर कोई मत देखना, लेकिन उसकी पत्नी ने भी पीछे मुड़कर देखा, और इस कारण से वहीं पर नमक का खंभा बन गई। सिर्फ लूत और उसकी दो बेटियां ही बचकर उस नगर से निकली। परमेश्वर के दूत 4 लोगों को वहां से निकाल कर लेकर आए थे, लेकिन 3 ही पहुंच पाए, क्योंकि लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देख लिया और वहीं पर नमक का खंभा बन गया। और इस बात को हम पाते हैं कि बाइबल में लिखा है कि लूत जो है अपने दोनों बेटियों के साथ पहाड़ों के बीच में जाकर रहने लगा। मैं अब इस जगह पर आपको बयान करना चाहता हूं, अब्राहम की बुलाहट के कारण लूत जो है वह अब्राहम के साथ निकला, लेकिन लूत के पास भी गाय, बैल, भेड़, बकरी और तंबू थे, उसके पास भी नौकर थे, उसके पास भी दास दासियां थी। लेकिन जब उनके चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ, अब्राहम ने एक ऑफर रखा कि हम अलग हो जाए। लूत उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। उस समय लूत जो है वो अब्राहम को नहीं कहता कि नहीं अब्राहम, मैं तुझसे अलग नहीं हो सकता हूं, मैं तेरे कारण आशीष पा रहा हूं। नहीं, मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहता। लूत ने बहुत जल्दी इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और जर्दन के पास वाली जगह पर जाकर वो रहने लगा, और वहां पर वो बंदी बनाया गया। जिस गाय, बैल, भेड़, बकरी, जानवरों के कारण, जिस धन के कारण लूत अलग हुआ, वो धन सब बंदी बना लिया गया, लेकिन वो सब अब्राहम के कारण बचा भी लिया गया। तब भी लूत जो है वो अब्राहम के लिए थैंक्सफुल नहीं है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा के लिए, कि इसकी लाइफ में कॉलिंग है स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा की। स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम को कॉलिंग दिया है, इसको बुलाया है, वो तब भी अब्राहम के पास वापस लौटकर नहीं आना चाहता है। आज भी ऐसा है। आज 2 महीने का बलीवर, 6 महीने का बलीवर भी थोड़ी सी नॉलेज आने के बाद, कुछ समय बाइबल के साथ बिताने के बाद कहता है कि शायद उसको ज्यादा नॉलेज आ गई है, और वो अपना चुनाव अलग देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि मैं अब अलग से जाकर कुछ करना चाहता हूं। चर्च में आते शायद 2 महीने हुए होंगे, चर्च में आते समय शायद 6 महीने हुए, और 6 महीने के अंदर वो अपने उस एक्सपीरियंस को देखता है। लूत ने भी जब अब्राहम के साथ रहा, उसने शायद सोचा होगा कि मेरी समझ अब थोड़ा ज्यादा है, अब्राहम ने तो मौका दिया, अब मैं उस मौके को खोना नहीं चाहता। लेकिन उसने उस मौके को रियल में खोया नहीं, लेकिन उसने वहां पर अपने आशीष को खोने की शुरुआत जरूर कर ली। वहीं पर जाकर वहीं की स्त्री के साथ उसने शादी भी कर ली, वहीं पर उसकी 2 बेटियां भी होती है।
लेकिन अब्राहम के कारण ही परमेश्वर ने लूत को, उसकी पत्नी, उसके दोनों बेटियों को वहां से निकालना चाहा और पूरे नगर को लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से आग गिराकर नाश कर दिया। लेकिन इन चारों के बीच में भी उसकी पत्नी, लूत की पत्नी जब पीछे को देखती है तब वो नमक का खंभा बन जाती है। लूत पहाड़ों पर जाकर रहने लगा अपनी दोनों बेटियों के साथ। जहां पर एक बात और देखने वाली है और बहुत बड़ा भेद जहां पर इस प्रकार से है, लूत जिस धन दौलत के लिए निकला वो धन दौलत एक बार बंदी बना लिया गया है। अब वो दुष्टों के बीच में रहता है। उसको क्या मालूम नहीं होगा कि इस नगर के अंदर किस प्रकार का पाप चल रहा है? लूत को मालूम होगा पुरुष आपस में पाप कर रहे हैं, आपस में संबंध बना रहे हैं और बहुत सारे पाप वहां पर थे। लेकिन लूत ने वहां से निकलने के लिए कभी नहीं सोचा। लूत ने कभी ट्राई नहीं किया कि वो उस पाप के नगर से निकल जाए। वो वहीं पर रह रहा है, अपनी पत्नी के साथ रहता है, उन्हीं दुष्ट लोगों के बीच में रहना चाहता है। वो उनके बीच से निकलना नहीं चाहता। उसने ट्राई नहीं किया, वो नहीं जाना चाहता वहां से, उसी पाप के नगर में वो रहना चाहता है। लेकिन जब वो बचाया भी गया, जब वो अपने दोनों बेटियों के साथ, जब सदोम अमोरा नाश होते हैं, वो पहाड़ों पे जाके रहता है, उनकी गुफाओं में जाकर छिपके रहता है, लेकिन तब भी वो अब्राहम के पास नहीं लौटा। उसको चाहिए था कि वो अब्राहम के पास वापस लौट जाए, वो कन्फेस करे। इसी धन दौलत के लिए, इसी गाय बैल भेड़ बकरी के लिए वो भागा था। अब्राहम को उसने छोड़ा। लेकिन जब सदोम अमोरा से लूत को, उसकी पत्नी को, उसकी दो बेटियों को जब निकाला गया, उसके साथ उसकी गाय बैल भेड़ बकरी तंबू कुछ भी नहीं निकाला गया। सिर्फ 4 जान ही निकाली गई थी। सिर्फ उन्हीं को कहा गया था जल्दी से अपने प्राण लेकर निकलो जहां से। उनको वो मौका नहीं दिया गया था। वो अपने गाय बैल लेकर नहीं जा रहे, वो अपनी भेड़ बकरियां लेकर नहीं जा रहे। जिन भेड़ बकरियों को लेकर लूत सदोम अमोरा में गया, जर्दन की अच्छी जमीन देखकर गया, आज उसके पास वो कुछ भी नहीं है। आज वो जीरो बैलेंस पे है, सिर्फ अकेला है अपनी बेटियों के साथ। फिर भी वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मैं वापस जाकर अब्राहम से कहूंगा कि अब्राहम मुझे स्वीकार कर ले, फिर से मुझे फिर से रख ले, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैं समझता हूं इस बात जगह पर कि अगर वो अब्राहम के पास वापस लौटता तो अब्राहम लूत को जरूर एक्सेप्ट करता। क्यों? क्योंकि जब उत्पत्ति उसका 14 अध्याय में मैं इस प्रकार से देखता हूं कि लूत जो कि अब्राहम को छोड़कर निकला है, उसने चॉइस एक्सेप्ट कर ली और अब्राहम ने फिर भी उसके बंदी बनाए जाने की खबर सुनी, उसका धन लुटता हुआ देखा, उसका शत्रुओं का पीछा करके उनको वापस लेकर आया। इसका मतलब है कि अब्राहम का मन जो है वो लूत के लिए अभी भी है, उसका प्यार लूत के लिए अभी भी था। इसीलिए वो परमेश्वर से बहस भी करता है। लूत के मन में कड़वाहट है, लूत के पास वो स्वभाव नहीं जो अब्राहम के पास स्वभाव है। अब्राहम उसको बचाने के लिए फिर से निकला, उसका धन दौलत गाय बैल बकरी उसको सब वापस दिलवाई। परमेश्वर से भी उसके लिए उसने बहस की। अब्राहम के धर्म के कारण ही परमेश्वर ने लूत को बचाया। लेकिन जो लूत के साथ क्या क्या घटनाएं हुई, लूत एक बार भी अब्राहम के पास लौट कर नहीं आना चाहता। उसके अंदर ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब कुछ खत्म हो गया है, मैं अब्राहम के पास वापस लौट जाऊं। यहीं पर प्रॉब्लम कई बिलीवर्स के अंदर भी है। परमेश्वर से दूर जाते हैं, परमेश्वर से हट जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, परमेश्वर को जानते हैं
यीशु को जाना है, उसके आशीषों को पाया है, आशीषों को पाने के बाद भी उनकी आंखों में जो कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, बाइबल बयान करती है कि लूत ने जब देखा कि सब कुछ अच्छा अच्छा है तो अब्राहम से अलग हो गया। आज लोग संसार को अच्छा अच्छा देखकर यीशु से अलग हो जाते हैं। कई बिलीवर्स जो है यीशु को जानते हैं, जगह ली, छुटकारे लिए, बैप्टाइज हो सकते हैं, लेकिन संसार और उसका लोभ देखकर, उसकी खुशहाली देखकर, संसार को हरा भरा देखकर वो उसके पीछे चले गए। जिस प्रकार से लोत ने अब्राहम को छोड़ दिया, आज कई बिलीवर यीशु को छोड़ देते हैं। उनके साथ घटनाएं घट रही है, वो लॉस में जा रहे हैं, उनका आत्मिक क्षेत्र गिर रहा है, लेकिन फिर भी वो वापस यीशु के पास लौटना नहीं चाहते, वो वापस फिर भी नहीं आ रहे। लेकिन लूत का मन कड़वाहट से था, लेकिन अब्राहम का मन कड़वाहट वाला नहीं था। इसके चांस दिए अब्राहम ने, उसको बचाकर, उसके लिए परमेश्वर से बहस करके। सेम वैसे ही है, परमेश्वर भी वेट कर रहे हैं, यीशु भी वेट करते हैं। शायद आज पश्चाताप होगा, शायद आज मन फिराना होगा, क्योंकि आंखों की अभिलाषा जो लूत के अंदर भी थी। लूत सब कुछ देखकर अपनी आशीष को छोड़कर चला गया। लूत की आशीष जो थी वो अब्राहम के कारण थी। कौली बुलाहट जो थी वो लूत की नहीं, वो अब्राहम की थी। लूत जिस कारण से फलवंत हो रहा था वो अपने कारण फलवंत नहीं हो रहा था, वो अब्राहम के कारण ही फलवंत हो रहा था, अब्राहम के कारण ही वो आशीष पा रहा था। आज कई विश्वासियों के जीवन में ऐसा है, उनके अगुवे हो सकते हैं जिनसे वो अलग हुए अपनी करवाहट के कारण, अपनी जिद्दबाजी के कारण। अगर आपके मन में ऐसी कड़वाहट आई हो, आपके पास आज चांस हो सकता है, लौट जाइए,